Good morning, dear students. Standard 11 Science, chapter number 10, Fluid Mechanics. In previous lecture, we can discuss a pressure and density are two different physical quantities. Now today, we have discussed state and prove Pascal's law. First of all, a statement of Pascal's law, the pressure in a fluid at rest is the same as at all the points. The pressure in a fluid at rest, the pressure in fluid at rest is the same at everywhere, at all the points in stationary fluid. शो इन फिगर, एक कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड रखा है, उसके अंदर हमने जो एज्यूम किया है वो फ्लूइड एलिमेंट्स है. Let's consider here different three surface an external force acting on free surface is F1 vector, F2 vector and F3 vector. वैसे तो इसके 5 फेसिस है. ये जो हमने फ्लूइड एलिमेंट्स एज्यूम किया ये फ्लूइड एलिमेंट्स है. ये जो फ्लूइड एलिमेंट एज्यूम किया उसके अंदर टोटल 5 फ्री सरफेसेस, एक हमारी साइड, एक ऑपोजिट साइड, एक क्रॉस, एक बॉटम और एक पीछे ADEB. तो यहाँ पर 3 फ्री सरफेस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है F1, F2 एंड F3 एंड द एरिया ऑफ सरफेस आर A1, A2 एंड A3 रिस्पेक्टिवली. तो जो पूरा ऊपर का पोर्शन है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ऐसा होगा डायग्राम. एंगल इज थीटा. ये जो क्रॉस में सरफेस है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है F1 और एरिया तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जैसे यहाँ पर एरिया A2, यहाँ पे एरिया A3, वैसे यहाँ पे एरिया A1. फोर्स F1, F2 एंड F3. अब पहले ये एंगल थीटा कैसे है वो हम समझ लें. ये एंगल थीटा है, ये है परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ये 90 डिग्री होगा तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा मीन्स π/2 माइनस थीटा. ये π/2 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल क्या होगा थीटा. और उससे पैरेलल हम ये लाइन ड्रॉ करें तो ये एंगल भी क्या बनेगा थीटा. तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो इसलिए ये भी एंगल थीटा होगा. तो डिफरेंट टू कंपोनेंट्स ऑफ एरिया, वन इज A1 साइन थीटा, सेकेंड इज A1 कॉस थीटा. यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा. तो फोर्स के दो कंपोनेंट्स मिलेंगे F1 cos थीटा एंड F1 sin थीटा. If fluid is in equilibrium condition, so all components of force and components of area are comparing in xy plane. तो पहले हम वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात करें तो वर्टिकल में है F3 इज इक्वल्स टू F1 cos एंड A3 इज इक्वल टू A1 cos थीटा. ये वर्टिकल कंपोनेंट हमने कंपेयर किया. अब हॉरिजॉन्टल में F2 इज इक्वल टू F1 sin थीटा एंड A2 इज इक्वल टू A1 sin थीटा. तो 4 कंपोनेंट्स हमको मिले. अब वन बाय वन हम सरफेस ले. पहले है ADFC, उसके ऊपर प्रेशर होगा P1 इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया F1 बाय A1. सेकेंड फ्री सरफेस पीछे वाला जो है ADEB, तो P2 इक्वल टू F2 बाय A2, बट F2 यानी F1 साइन बाय A1 साइन कट, तो P2 इक्वल्स टू F1 बाय A1. फॉर बॉटम BCFE, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है P3 इक्वल्स टू F3 बाय A3, बट F3 यानी F1 cos एंड A3 यानी A1 cos कट, तो F1 बाय A1. So all three pressures are same and that's why
P1 is equal to P2 is equals to P3. P1 is equal to P2 is equal to P3. This is a Pascal's law. Next, show that the pressure produced due to fluid column depends on the height of fluid column and the density. यहाँ पे एक कंटेनर के अंदर h हाइट जितना पानी भरा है यानी लिक्विड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो वन एंड ओनली वेट फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, सो W इक्वल्स टू mg, बट व्हाट इज m? मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ये जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम होगा एरिया इनटू हाइट, ए इंटू एच, तो फॉर्मूला बनेगा W इज इक्वल टू रो ए एच जी। उसके ऊपर से हम प्रेशर फाइंड करें तो प्रेशर एक्टिंग ऑन द बॉटम ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, वेट बाय एरिया, वैसे तो प्रेशर यानी फोर्स बाय एरिया, बट कौन सा फोर्स अप्लाई तो वेट फोर्स, तो W बाय ए, रो ए एच जी बाय रो ए कट, तो P इक्वल्स टू रो जी एच। And from this equation we can say that the pressure acting on bottom surface is depends on density of liquid, height of fluid and gravitation. Next is discuss the variation of pressure with depth या फिर pressure produced due to fluid column. This is the most important theory. Pressure produced due to fluid column. यहाँ पे भी हमने प्रेशर फ्लूइड एज्यूम किया है, द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज रो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज रो। ये फ्लूइड कॉलम है, प्रेशर एक्टिंग ऑन अपर सरफेस इज P1 in downward direction, and another pressure applied on the bottom surface in upward direction is P2, and weight force is always in downward direction. So the different three types of forces are acting on the fluid column. Different three types of forces are acting on the fluid column. वन इज F1 और उसकी वजह से जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो P1, सेकंड इज वेट फोर्स एंड थर्ड इज प्रेशर P2. बट प्रेशर P1 एंड वेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड प्रेशर P2 प्रोड्यूस इन अपवर्ड डायरेक्शन. So if fluid is in equilibrium condition, so downward is equals to upward, means F1 plus W is equals to F2. F1 is equal to P1A, weight force यानी mg but rho hg, and F2 यानी P2A. तीनों में से एरिया कैंसल, यहाँ पे एरिया कट, तीनों में से एरिया कट, तो फॉर्मूला होगा P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच. बट P1 मीन्स आउटर प्रेशर और फ्री सरफेस के ऊपर आउटर प्रेशर क्या होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, and that's why P1 is equals to PA, P1 is equal to PA and P2 is equals to P, तो P minus PA is equal to rho GH, and this is the gauge pressure is equal to P minus PA is equal to rho GH, and absolute pressure P is equal to PA plus H rho G, absolute pressure P is equal to PA plus H rho G. Next is write Pascal's law and explain its uses in hydraulic lift. जैसे गैरेज के अंदर हम कोई भी कार वॉशिंग करने के लिए रखे तो वो हाइड्रोलिक की हेल्प से कार को ऊपर ले जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर दो पिस्टन रखे हैं हमने, उसके अंदर फ्लूइड है, एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन है और एक बड़ा सा क्रॉस सेक्शन है, एंड हियर A2 is greater than A1,
सो F2 इज ग्रेटर देन F1। ये आपको दिख रहा है, ये जो एरिया है ये इससे बहुत ही बड़ा है, तो यही मेन इसके अंदर वो है A2 इज ग्रेटर देन A1। These are most important points. Area of second cross section या area of second piston is greater than area of first piston, and the force acting on first piston in upward direction perpendicular to this piston, so it's pressure जिसका फॉर्मूला होगा प्रेशर P1 इज इक्वल टू F1/A1, और यहाँ पे जो पिस्टन के ऊपर प्रेशर प्रोड्यूस होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, और जैसे ही आप ये पिस्टन को नीचे दबाओ तो लिक्विड अंदर जाएगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो उसके ऊपर जो कार है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। और उस सेकंड के लिए प्रेशर का फॉर्मूला P2 इज इक्वल टू F2/A2। तो पास्कल्स लॉ, pressure in a fluid at rest is same at all the points which are at the same height. A change in pressure applied to an enclosed fluid is transmitted undimensionally to every point of the fluid and the walls of the containing vessel. So a piston of small cross section A1 is used to exert a force F1 is directly on the liquid, so P1 equals to F1/A1. For second piston moving in upward direction, P2 equals to F2/A2. According to Pascal's law, P1 is equals to P2, so F1/A1 equals to F2/A2. So F2 is equals to F1 into A2/A1, and here A2 is greater than A1, and that's why F2 force is greater than F1. तो ये है हाइड्रोलिक लिफ्ट। पास्कल्स लॉ वो हाइड्रोलिक लिफ्ट में होगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक एंड डोर क्लोजर, जो ऑफिस के अंदर दरवाजे के ऊपर लगा होता है वो डोर क्लोजर, हाइड्रोलिक ब्रेक एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट पास्कल्स लॉ प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रहा है।